गर्मियों की सुबह में धूप से तपता आंगन था। चूल्हे से गर्मी और धुआं उठ रहा था। सिया की उंगलियां पसीने से भीग गई थीं। ये सुबह सुबह माँ ने भी पता नहीं आज क्यों चूल्हा जलवा दिया। वैसे तो कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनवाती है। पता तो है तुझे, तुम दोनों बहनों को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। फिर माँ, आप तो ऐसे कर रही है जैसे कि उन्होंने खास यही खाने को कहा था। बेटा, इम्प्रेशन जमाना भी तो जरूरी है। यह कहकर सुनीता अपने पति को चाय देती है और छोटी बहन सिया हर रोज की तरह आज भी जल्दी उठ जाती है और खाना बनाती है। लेकिन आज चूल्हे पर सरसों का साग, मक्के की रोटी, सूजी का हलवा बना देती है। वहीं बड़ी बहन प्रभा चादर ओढ़े नींद में। अरे सिया, तूने खाना बना दिया क्या? 8 बजे बज रहे हैं। पता है ना, आज लड़के वाले आने वाले हैं। मैं भी तो गर्मी में हाथ भी नहीं लगा सकती, इसलिए सारा काम तू कर ले और देख ले हॉल की ठीक से सफाई हुई है कि नहीं। अरे दीदी, तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ कर लिया है। आप कुछ देर आराम से सो लो। थैंक यू मेरी बहन, तू बहुत समझदार है। सिया ने सारी तैयारी कर ली थी। 1 घंटा प्रभा और सो जाती है और 9:30 बजे उठकर तैयार हो जाती है। हॉल में बैठकर फोन चलाती है। तब सुनीता उसको डांटती है, पर कोई असर नहीं होता। इतने में लड़के वाले आ जाते हैं। प्रभा उनका स्वागत करती है। छोटी बहन के बने हुए चाय समोसे लाकर खुद परोसती है। वही अंदर सिया खाना गर्म कर रही होती है। अच्छा है, मक्के की रोटी मैंने बनाकर रख दी थी। अब गरम गरम सेक कर खिला दूंगी। अरे तू भी तैयार होकर बाहर आ जा, लड़के वाले तुझे भी तो देखने आए हैं। और बहन, अगर वो बोले कि खाना मैंने बनाया है तो तू अपना नाम तो नहीं लगाएगी ना? अरे दीदी, चिंता मत करो, तुम ही बोल देना कि तुमने खाना बनाया है, मैं चुप रहूंगी। थैंक यू मेरी प्यारी बहन। फिर दोनों बाहर जाती है। शकुंतला के सवालों का जवाब देती है। कुछ देर बाद दोनों रसोई में जाती है, लेकिन सिया ही खाना गर्म करके प्लेट में सर्व करती है, जिसे बाहर आकर प्रभा परोसती है। और खाना खाकर लड़के वाले कहते हैं, वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। और ऐसा क्यों लग रहा है? यह मिट्टी के चूल्हे पर पका है। जो भी हो, खाना बहुत अच्छा बना है। मक्के की रोटी भी और सरसों का साग भी और मीठा भी। वैसे बनाया किसने है? मैंने बनाया है ये सारा खाना। आपको अच्छा तो लगा ना? और लाऊं आपके लिए? अरे नहीं बेटा, पेट भर गया है, बस थोड़ा ठंडा पानी दे दे। मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ, कोई बात नहीं। उनकी तारीफ हो या मेरी बात तो एक ही है। सिया ठंडा पानी करके लाकर देती है तो सास प्रभा की काफी ज्यादा तारीफ करती है। वैसे मुझे अपनी दोनों बहू पसंद आ गई है और बड़ी बहू ने तो कहा है कि वो मुझे आम का शरबत, टिक्की, छोले, भटूरे बनाकर खिलाएंगी। खिलाओगी ना बहू? हाँ हाँ मम्मी जी। अगर रिश्ता जुड़ ही गया है तो शादी की डेट भी फिक्स कर लेते हैं, इसी महीने में कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो मैं अपनी दोनों बहुओं के हाथ का खाना खाने के लिए बेताब हूँ, पर सबसे ज्यादा प्रभा बहू के। सिया चुप रहती है। प्रभा हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है और यही गलतफहमी की नींव पड़ जाती है। इसके बाद ससुराल वाले शादी की डेट फिक्स करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रभा आराम से कूलर के सामने हाथ पैर फैलाकर टीवी चलाकर बैठ जाती है। तब टीवी बंद करके सुनीता कहती है, 24 घंटे बैठकर बस फोन टीवी चलाती है और आलस करती है। कभी मेहनत भी कर लिया कर, अपनी छोटी बहन की तरह। मुझे पता है उसने खाना बनाया है, लेकिन अगर तुझसे किसी ने कुछ पूछ लिया तो तू क्या बोलेगी? तुझे तो खाने में कुछ बनाना भी नहीं आता है। इतना कहती हूँ, चाय बनाना ठीक से सीख ले, रोटी वगैरह सीख ले।
लेकिन तू तो रिश्ता तय होने के बाद और चौड़ी हो गई है कि दोनों बहनों की शादी एक ही जगह हो रही है। हाँ तो माँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता तो सिया को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अगर मैंने उसकी बनाई एक दो डिश में से भी अपने ससुराल वालों को झूठ बोलकर खिला दिया कि हाँ ये मैंने बनाया है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? बता सिया, मैंने कुछ गलत बोला? तू क्या मेरा साथ नहीं देगी? नहीं दीदी, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर खाना बनाकर दे दूंगी तो उसमें हर्ज क्या है? हाँ बस अब खाना बनाना सीख लेना। कहीं ऐसा ना हो माँ जी किसी दिन आपको पकड़ ले। प्रभा हंसकर कहती है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक तू मेरे साथ है। भला इतनी गर्मी में खाना सीख कर मुझे क्या ही करना है, जब बनाना ही नहीं है। मैं तो ससुराल में मजे करूंगी और मेहनत ये करेगी। 2 हफ्ते में शादी की तैयारी अच्छे से हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहन एक ही घर में शादी करके अब देवरानी जेठानी की भूमिका निभाने वाली थी। शकुंतला और किरण दोनों बहुओं का गृह प्रवेश अच्छे से करती हैं। सभी गर्मी से परेशान, थकान से चूर होकर सो जाते हैं। अगली सुबह सिया जल्दी उठकर नहाना धोना, घर की सफाई से लेकर पूजा तक कर लेती है, जिसके बाद वह पहली रसोई का खाना तैयार करती है। आटा गूंथती है, सब्जी काटती है, चाय बनाती है। सबके नाश्ते के लिए भरवा मिर्ची, पकौड़ा, मिनी समोसे रेडी करती है। वहीं दूसरी जेठानी उर्फ बड़ी बहन प्रभा पंखे के नीचे लेटे लेटे 7 बजे कॉल करती है। हेलो सिया, तू रसोई में है? तूने खाने की सारी तैयारी कर दी है ना? हाँ दीदी, बहुत देर से जगी हुई हूँ। सारे खाने की तैयारी कर दी है। बस गाजर का हलवा अभी पक रहा है। चल ठीक है। तुझे ससुराल में से किसी ने देखा तो नहीं है ना? नहीं दीदी। चल ठीक है, मैं आती हूँ। इतनी अच्छी नींद आ रही है, निकलने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि यह सारा बनाए हुए खाने का क्रेडिट जो लेना है। ऐसे मामलों में तो मैं बहुत चालाक हूँ। नहीं पहुंची तो फिर मेरी छोटी बहन की भी तारीफ होगी, फिर आगे जाकर मैं अपना हक कैसे जमाऊंगी? नो 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 नो, आई हैव टू गो। प्रभा एकदम से उठकर ठंडे पानी से नहाने चली जाती है और जेठानी की तरह सज धज कर रसोई में चली जाती है। अरे वाह मेरी बहन, खाने में से तो खूब खुशबू आ रही है। हाँ दीदी देखो ना, गाजर का हलवा कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है। बस ऊपर से मेवे और खोया छिड़कना है और गरम गरम पूरियां भी निकाल रही हूँ। लगता है माँ जी के आने की आहट है। प्रभा जल्दी से कड़छी हाथ में ले लेती है। ला सिया, मैं पूरी सेक देती हूँ, तू गाजर का हलवा संभाल ले। यह कहते ही प्रभा बहन के हाथ से कड़छी लेकर फूली हुई पूरियों को निकाल देती है। इतने में सास रसोई में आ जाती है। सास कहती है। रसोई में आने से पहले ही खाने की खुशबू बहुत आ रही है। तुम लोगों ने खाना तैयार कर लिया? प्रभा तुरंत बोलती है। हाँ माँ जी, मैंने सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया। सिया तो अभी अभी आई है। गाजर का हलवा अभी तक नहीं पकाया ना? मैं तो सुबह से कब से उठकर खाने पीने में लगी हुई हूँ। देखिए ना, मटर पनीर है, गरम गरम पूरी भी बना रही थी, चाय नाश्ता पकौड़े हैं, मिनी समोसे हैं। बहुत गर्मी है माँ जी, फिर भी मैंने रसोई संभाल ली। सिया मन ही मन सोचती है। ये क्या दीदी ने झूठ क्यों बोला? 2-3 चीज ही बता देती माँ जी। क्या ही सोचेगी मेरे बारे में कि मैंने कुछ नहीं किया सुबह से। छोटी बहू, सीखो अपनी जेठानी से। कितनी मेहनती है और तुम सिर्फ गाजर का हलवा पका रही हो जो कि अभी तक बना ही नहीं है। तुम्हें भी अपनी बहन के साथ ही उठना चाहिए था ना? सिया सिर झुकाकर कहती है। जी जी माँ जी। यह सुनकर सिया को बुरा लगता है और वह सिर झुका लेती है। कुछ ही देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। वाओ, इतना सारा बढ़िया बढ़िया खाना देखकर तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। चाय पकौड़े या गाजर का हलवा या फिर गरम गरम पूरी सब्जी से। आ हा हा, कितनी गरम लाजवाब सब्जी है, मजा आ गया।
सच में खाना तो बढ़िया है, गाजर का हलवा लास्ट में। तभी सास कहती है, चाय पकौड़े बढ़िया तो होगा ही। आखिर सिया बहू ने अपनी सारी जान गाजर के हलवे बनाने में लगा दी, जबकि प्रभा बहू ने सारा खाना तैयार किया। प्रभा बहू के पकौड़े बहुत अच्छे हैं और चाय में जो अदरक कूट कूट कर डाला है ना, उसका स्वाद तो अलग ही झलक रहा है। शुक्रिया माँ जी। सिया मन में सोचती है, दीदी आपने यहाँ पर भी ऐसे ही किया। कोई बात नहीं, ससुराल का पहला दिन है। दीदी अपना इम्प्रेशन जमाना चाहती है। कोई बात नहीं, जाने दो। वैसे भी सब खाने की तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली मेरी भी तारीफ हो रही है। तभी कोई कहता है, अगर सिया तुमने गाजर का हलवा बनाया है तो सच में लाजवाब है, एकदम बाहर जैसा है। फिर सब लोग दोनों बहू की पहली रसोई का आनंद लेते हैं। रात को भी सिया ही सारा खाना तैयार करती है और जैसे ही ननद रसोई में आती है, प्रभा सिलबट्टा लेकर चटनी पीसने की एक्टिंग करती है, जो कि आधे से ज्यादा सिया पीस चुकी थी। वाह भाभी, रात के खाने में सिलबट्टे की हरी चटनी और क्या क्या बना है। देखो चटनी भी बन चुकी है और मैं गोभी आलू की, मेथी आलू की सब्जी बना दी हूँ। बस रोटी रह गई है तो वो सिया कर रही है। प्रभा भाभी, आप कितनी मेहनती है और कितना तेज काम करती है गर्मी में भी। प्रभा भाभी, कल सुबह मेरे लिए गाजर के पराठे बनाना और पनीर की भी। मुझे सब्जी बहुत पसंद है। ठीक है, बन जाएंगे। मेरी ननद को जो खाना है मैं वो सब बना दूंगी। ये हुई ना बात। सिया भाभी, आप भी कुछ मेहनत वाला खाना बनाकर खिला दो। हाँ हाँ हाँ, तुम जो बोलोगी मैं वही बना दूंगी। सिया मन में सोचती है, दीदी के ऐसा कहने से कहीं मेरी ये इमेज ना बन जाए कि मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती और सब कुछ दीदी ही करती है। नहीं नहीं बाबा, ये तू अपनी बहन के बारे में क्या सोच रही है? छोड़ इस बात को। किरण के जाते ही प्रभा बनी बनाई चटनी को कटोरी में कर देती है और ठंडे पानी से हाथ धोकर कहती है, ये गर्म पानी से हाथ धोते ही मेरे हाथ गर्म हो गए। सिया, मैं कूलर के सामने बैठकर आती हूँ। तू बाकी का खाना संभाल। तू तो जानती है ना, वैसे भी मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। खाना आता कहाँ है बनाना। ठीक है दीदी, लेकिन कम से कम आप सलाद तो काट दो, इतना तो कर सकते हो। अरे यार, सब्जियों को काटूंगी फिर हाथ धोने पड़ेंगे। मेरी प्यारी छोटी देवरानी इतना कर रही है तो इतना और कर लेना। हाँ। इतना कहकर प्रभा अपने कमरे में कूलर के सामने बैठ जाती है। सिया को बुरा लगता है और बचे हुए खाना बनाने का काम, सलाद सब सिया करती है। रात का खाना जो भी खाता है तब भी प्रभा अपना क्रेडिट ले लेती है। सब उसकी तारीफ करते हैं। क्या छोटी बहू, तुम देवरानी हो, इसका मतलब यह नहीं है कि जेठानी से ही मेहनत करवाओगी बेटा। तुम दोनों बहनें हो, इसलिए बराबर काम करो। प्रभा कहती है, कोई बात नहीं पापा जी, इससे तो मेरा जुड़वा रिश्ता है। बहन भी और देवरानी। नहीं भी काम करेगी तो भी चलेगा। दीदी आप यह सब मत बोलो। अरे छोटी, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जाने दे। यहाँ प्रभा सिया को बोलने से चुप करवाने के लिए खुद बोल पड़ती है। सिया को अब अपनी बहन की चालाकियां पसंद नहीं आती, जिससे ससुराल वाले जेठानी को मेहनती और देवरानी को कामचोर समझ रहे थे। अगली सुबह सिया शकुंतला को खुश करने के लिए जीरे हींग की खिचड़ी बनाकर प्लेट में करती है। सिया कहती है, वाह, प्लेट से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ जी अपनी फेवरेट खिचड़ी खाकर बहुत खुश होगी और मेरी तारीफ करेंगी। ऐसा बोलकर सिया रसोई से बाहर निकलती है कि सामने से प्रभा आकर सब सुनकर उसके हाथ से प्लेट ले लेती है। प्रभा कहती है, अरे नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं जाकर दे देती हूँ। सिया को बुरा लगता है, लेकिन प्रभा उसके हाथ से खिचड़ी लेकर शकुंतला को दे देती है। यह देखते ही शकुंतला के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और सिया कमरे के बाहर खड़ी होकर चुपचाप सुनती है। शकुंतला कहती है,
अरे बड़ी बहू, यह तो मेरी फेवरेट हींग और घी के तड़के वाली खिचड़ी है। तुझे कैसे पता मुझे ये पसंद है? मेरी प्यारी बहू, काश ये सब सिया भी करे मेरे लिए, लेकिन उसको तो मैंने कभी खाना बनाते हुए देखा ही नहीं। सचे, तू बहुत मेहनती है। अरे माँ जी, वो तो गर्मी के मजे लेने के लिए अपने कमरे में कूलर चलाकर बैठी है। उसे आपकी इतनी फेवरेट चीजों के बारे में पता होता तो वो ये सब कर रही होती ना। सिया मन ही मन सोचती है। मुझे नहीं पता था दीदी, तुम जेठानी बनने के बाद जेठानी वाली हरकतें करना शुरू कर दोगी। मैं तो इस घर में भी तुम्हें अपनी वही बड़ी बहन मान रही थी और तुम्हारी बातों का मान रख रही थी, लेकिन तुमने मुझे देवरानी ही बना दिया। अभी देखती हूँ कब तक आप अपनी चालाकी चलाकर काम करती हो और मेरी मेहनत नजर नहीं आती। मैं भी मेहनत करने से थकूंगी नहीं, किसी की तो आंखों में दिखेगा ना कि मैं कितना मेहनत करती हूँ। सिया इसके बाद बैग उठाकर बाजार चली जाती है, जहां वह हल्के सूती कपड़े खरीदती है। नंद के लिए टैडी बियर वाली स्लीपर, ससुर और पति के लिए सूती गमछा लेती है। सच में गर्मी का कोई हिसाब नहीं है। किसी दिन हल्की हवा लगती है तो अचानक से किसी दिन इतनी तेज गर्मी हो जाती है। पर चलो अच्छा है, मैं किसी के लिए कुछ ना कुछ तो खरीद कर ले आई हूँ। जब वो लोग अपनी मनपसंद चीज लेंगे तो फिर मुझे शाबाशी देंगे, जहाँ तारीफ सिर्फ मेरी होगी, दीदी की नहीं। माँ जी, मैंने आपके लिए एक हल्का सूती दुपट्टा लिया है। अच्छा तो लग रहा है। किरण, किरण यहाँ आओ। देखो तुम्हारे लिए मैं किस तरीके की स्लीपर्स लाई हूँ। अच्छी तो है ना? और पापा जी आप आइए, मैंने आपके लिए सूती गमछा लिया है। कौन सा पसंद आ रहा है आपको? अरे तूने तो सबकी शॉपिंग की है, लेकिन अपने और अपनी देवरानी के लिए कुछ नहीं लाई। अरे माँ जी, अभी मुझे जिसके लिए जो पसंद आ रहा था वो ले लिया, बाकी के लिए बाद में ले लूंगी। आपको पसंद तो आया ना? हाँ बहू, मुझे बहुत पसंद आया। बल्कि तूने किरण के लिए भी बहुत अच्छे गुड्डे वाली चप्पल खरीदी है। गर्मियों की है ना ये? हाँ माँ जी। वहीं वॉशरूम से बाहर निकलकर सिया लाया हुआ शॉपिंग बैग ढूंढती है, और जब प्रभा को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आती है तो शकुंतला को उसका लाया हुआ नया सूती दुपट्टा, नंद को नई चप्पलें पहने हुए देख लेती है, चौंक कर देखते हुए। अरे किरण, तुम्हारे पास ये स्लीपर, ये तो मैं। अरे भाभी, आपसे तो कहती रह गई मैं ना। तो आप ना फेवरेट खाना बनाती हो ना ऐसे सरप्राइज देती हो। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आपकी जेठानी इतनी मेहनती है। अरे बात तो सच है। देखना छोटी बहू, प्रभा मेरे लिए सूती गमछा, इसके लिए प्यारी सी चप्पल और तेरी सास के लिए दुपट्टा लाई है। तू खाना नहीं बनाती, कम से कम बाजार जाकर हमारे ये शौक ही पूरे कर लिया कर। तू तो अपने कमरे में ही है जब से बता रही थी प्रभा मुझे। उस बेचारी ने मुझे खिचड़ी बनाकर भी खिलाई और बाहर से यह लाकर भी दिया। अभी भी किसी कोने में कोई न कोई मेहनत कर रही होगी। तब घर वालों को दिखाने के लिए प्रभा डस्टिंग कर रही होती है। वो देखो, वो रही मेरी मेहनती बहू, इतनी गर्मी में भी डस्टिंग का काम कर रही है। बाहर से यह सब भी लेकर आई और खाना भी बनाया, पर तू ऐसा नहीं है। माँ जी, मैं भी खाना बनाती हूँ और काम करती हूँ, बस आप मुझे देखते नहीं हो। रहने दे बहू, रहने दे। जो करता है वह दिख जाता है, जो नहीं करता। शकुंतला की कड़वी बातें सुनकर और अपनी बहन की हरकतें देखकर सिया को बुरा लगता है। कमरे में जाकर शीशा वो तोड़ देती है। आज से पहले मुझे बचपन में भी दीदी पर कभी इतना गुस्सा नहीं आया जितना कि आज आ रहा है। दीदी इतनी चालाक कैसे हो सकती है? वो जेठानी बन गई इसलिए चाहती है कि सारा हक, सारी खुशी, सारी वाहवाही उन्हें ही मिले और मैं नकारी कामचोर साबित हो जाऊं। बस बहुत हुआ, अब मुझे दीदी से बात करनी ही होगी। गुस्से में सिया अपनी बहन के पास जाती है और कमरे में लेकर आती है। अरे देवरानी जी क्या हो गया? इतना गुस्से में क्यों हो?
आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? किससे पूछकर आपने मेरे कमरे से शॉपिंग बैग उठाया और माँ जी, पापा जी को वो सब सामान दे दिया? अच्छा, तो तू उस बात के लिए गुस्सा हो रही है? अरे मैं तेरे कमरे में तुझसे बात करने आई थी। फिर मैंने वो शॉपिंग बैग देखा। उसके अंदर की चीजें देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा तू उनके लिए लाई होगी। तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैंने जाते ही दिखा दिया। आपको ऐसा क्यों लगा दीदी कि मैं माँ जी, पापा जी सबके लिए ये सामान ला सकती हूँ? ये मेरा पर्सनल सामान भी तो मैं हो सकता है ना, जो आपने उनको दे दिया और मुझे बुरा लगे। देख, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। वो दुपट्टा और चप्पल के साइज माँ जी और किरण के साइज के ही थे। तू तो उनको ही देती ना। तू दिखाए या मैं दिखाऊं, बात तो एक ही है। नहीं दीदी, मुझे नहीं लगता कि बात अब एक ही है, क्योंकि मैंने सुना आप जब मार्केट गई ही नहीं थी, तो आपने ये बोला माँ जी से कि आप उनके लिए ये सब खरीद कर लाई हो, जबकि मार्केट तो मैं गई थी। प्रभा मन ही मन सोचती है। ओहो, कहीं मेरा चालाक प्लान तो पता नहीं चल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सिया, अब तू ओवर रिएक्ट कर रही है। इतना सब तो मैंने सोचा भी नहीं था। सिया मन ही मन सोचती है। दीदी इतनी आसानी से लाइन पर नहीं आएंगी। कोई बात नहीं दीदी, एक दिन आएगा जब मैं खाना नहीं बनाऊंगी और आपकी असलियत सामने आएगी। ठीक है दीदी, आप जा सकती हैं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। ऐसे ही गर्मी के दिन गुजरते हैं। सिया जो भी एफर्ट्स अपने ससुराल वालों के लिए करती थी या खाना बनाती, उसे प्रभा अपने नाम कर लेती है। कुछ चीज सिया को पता चल जाती है, कुछ चीज नहीं पता चलती और ससुराल वालों की नजर में जेठानी एक मेहनती बहू बन जाती है, जो गर्मी में भी नॉनस्टॉप काम करती है, और देवरानी कुछ नहीं। लेकिन सिया जब भी रसोई में जल्दी उठकर खाना बना देती या फिर लेट रसोई में स्लैब को साफ करके जाती थी, उसे पड़ोसन पूनम देख लेती थी। और जब वह सारे कपड़े धोती है, सुखाती है, तब भी पूनम उसको बालकनी से देखती है। जबकि प्रभा को वह बालकनी पर टहलकर अक्सर कॉल पर बात करते हुए देखती है या फिर कमरे में कूलर के सामने बैठी हुई। कमाल की बात है, दोनों बहन देवरानी जेठानी बन गई। जेठानी तो खूब चालाक नजर आती है, जबकि देवरानी इतनी मेहनत करती हुई दिखती है। बेचारी गर्मी में भी जल्दी उठकर सबका खाना बनाती है और लेट रात को काम भी करती है। सुनने में आया है सास की फेवरेट बहू बड़ी बहू है। कल जरा चक्कर मार के आती हूँ। कैसे? अगले दिन पूनम शकुंतला के घर आ जाती है, जहां सिया को वो पानी लाते हुए देखती है। अरे सिया, तू तो फ्रीज से ठंडा पानी लेकर आई है। मैंने तो तुझे बोला भी नहीं था ठंडा पानी लाने के लिए। सच में तू बहुत ही मेहनती है। अरे आंटी जी, कभी कभी आवाज घर में आ जाती है जब आप अपनी बहू से बोलते हो ना, फ्रीज से ठंडा पानी लेकर आने के लिए। इसलिए मैं पहले से ही फ्रीज से ठंडा पानी लेकर आ गई। अभी चाय बना रही हूँ, चाय लेकर आती हूँ। और नौटंकी का दिखावा करते हुए प्रभा अंदर से बनी बनाई चाय उठाकर लेकर आती है। ये लीजिए आंटी जी, चाय तैयार है। अरे बहन जी, आपकी छोटी बहू तो दिन रात काम में लगी रहती है। इतनी गर्मी में भी उसे थोड़ा आराम करवा लिया करो। अरे नहीं, सब मेरी बड़ी बहू करती है, छोटी तो बस ऐसे ही घूमती है। क्या बात कर रही है तू? तुझे कोई गलतफहमी हुई है। हमेशा मेरी बड़ी बहू काम करती है ना कि छोटी। प्रभा अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। सिया फिर चुपचाप सब सह लेती है। झुलसाती गर्मी में होली पर सिया घर पर गुजिया, दही बड़े और न जाने कितने तरह के व्यंजन बनाती है। रसोई की गर्मी और धूप में पसीने से तर हो जाती है, पर प्रभा अपनी चालाकी से मेहमानों के सामने दिखावा करके उनका दिल जीतकर सारी तारीफ बटोर लेती है। अगली सुबह सिया आंगन धो रही है। तेज धूप में उसके हाथ लाल पड़ गए हैं। तब भी प्रभा उसके हाथ से झाड़ू लेकर पड़ोसियों की वाहवाही लूट लेती है। बड़ी बहू घर में कितना काम करती है। हमें सब पता है कौन काम करता है, कौन नहीं।
गर्मी में ज्यादा काम करने से सिया की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन पारभा बिल्कुल ठीक रहती है। फिर भी ससुराल वालों की नजर में पारभा ज्यादा ही अच्छी थी। शकुंतला और ससुर जी को टाइम पर चाय और दवाई देना भी सिया ही करती है। फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर देना, मटके भरना, कूलर में पानी डालना भी वही करती है। लेकिन हकीकत सब जानते हैं। एक शाम पकौड़ी बनाने से सिया का हाथ जल जाता है। जेठानी जी, आपकी देवरानी की हालत खराब है। आज मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। पकौड़े तो बन गए हैं, कढ़ी, चावल और रोटी आप बना लेना। क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है ना, ये सब काम मुझे नहीं आता। किरण धीरे से कहती है। क्या मतलब बड़ी भाभी क्या बोल रही है? मुझे रिकॉर्ड करना होगा। अरे जब इस घर में तू ही खाना बनाती है तो मैं आज खाना कैसे बनाऊंगी? सबको पता नहीं चल जाएगा, स्वाद भी अलग हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं पता। तू कैसे भी करके जले हुए हाथों से खाना बना, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। दीदी, मैं कैसे करूंगी? और वैसे भी घर में सबको पता है कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हो, तो आप ही बना लो ना। नहीं, जैसे करती आई है तू, वैसे ही कर। यह सुनकर किरण को धक्का पहुंचता है। वह सारी चीज रिकॉर्ड कर लेती है, फिर भी अपना मुंह नहीं खोलती। बेचारी सिया जले हुए हाथों से धीरे धीरे आटा लगाती है, रोटी बनाती है, कढ़ी छौंकती है। खाना खाकर घर वाले कहते हैं, वाह भाभी, आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सिया, तुम भी ऐसे बना लिया करो, पर तुम तो हाथ जलने का बहाना लेकर बैठी हो। लगता नहीं छोटी बहू, शादी के बाद मैंने तुम्हारे हाथ की 4 आइटम से ज्यादा कुछ खाया है। छोड़िए ना पापा जी, आज उसका हाथ जल गया है, कुछ मत बोलिए। किरण मन ही मन सोचती है। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके बावजूद भी बड़ी भाभी कितनी चालाकी से झूठ बोल रही है। लेकिन छोटी भाभी भी चुप है। अब मुझे ही सच्चाई सामने लानी होगी। प्रभा भाभी, आपके हाथ का गाजर का हलवा हमने तो कभी खाया तक नहीं है। पहली रसोई पर सिया भाभी ने ही बनाया था ना। आज शाम को आप गाजर का हलवा बनाइएगा ना? क्यों मम्मी, हम तो भाभी को रसोई में खड़े होकर देखेंगे भी कि कैसे बनाएगी। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कहती है। क्या मैं कैसे मान जी? मेरा मतलब, गाजर का हलवा तो सिया ही बहुत अच्छा बनाती है ना। अरे बहू, लेकिन हमें तो अपनी मेहनती बहू के हाथ का हलवा खाना है। सिया मन ही मन कहती है। अब पता चलेगा दीदी आपको कि आपने शादी के बाद क्या गड़बड़ की है। शाम को प्रभा को सास के सामने गाजर धोकर घिसनी पड़ती है। गर्मी में रसोई और भी तप रही होती है। वह बहुत ज्यादा टाइम लगाती है और गाजर का हलवा उसे बनाना भी नहीं आता। पहले तो वह गाजर में ज्यादा पानी डाल देती है, फिर हलवा जला देती है। यह सब शकुंतला देखकर हैरान हो जाती है। डर के मारे प्रभा के हाथ से कड़छी छूट जाती है। शकुंतला कहती है, ओहो, बहू तू तो ऐसे कर रही है जैसे तुझे खाना बनाना आता ही ना हो। इसे ठीक कर और दोबारा से गाजर का हलवा बना जब तक मैं आती हूँ। जी माँ जी। सिया, तू मेरी प्यारी बहन है ना, मुझे गाजर का हलवा बनाना नहीं आ रहा है। फटाफट जाकर बना दे। जब तक माँ जी रसोई में नहीं है, मुझसे सारा हलवा जल गया। मैं क्यों बनाऊं दीदी? आपने अपनी छवि ससुराल वालों में ऐसी बनाई है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है और मैं नकारा कामचोर हूँ। मैं तो बड़े प्यार से आपकी शादी से पहले ही मदद कर रही थी ससुराल वालों की नजर में चढ़ने के लिए, लेकिन आप मुझे इस तरह गिरा दोगी यह पता नहीं था। तो मैं आपकी मदद क्यों करूं? ये सारी सच्चाई पूरे ससुराल वालों ने सुन ली थी। तब सभी आकर बोले, बाप रे, बड़ी बहू तो इतनी चालाक निकलेगी, मुझे तो पता ही नहीं था। अपनी ही बहन को तूने उसके ससुराल की नजरों में गिरा दिया, जबकि वो तुझे इतना प्यार करती है। प्यार में उसने तेरे लिए सब किया,
सारी मेहनत वो करती गई और तारीफ तू बटोरती गई। एक भी बार लड़की ने अपनी जुबान खोलकर यह नहीं कहा कि माँ जी, ये मैंने बनाया है। अच्छा हुआ तूने किरण हमें यहाँ बुला लिया और तूने वीडियो भी बना ली, वरना हम तो उस बात को भी सच नहीं मान रहे थे। प्रभा, अपनी छोटी बहन जिसका हाथ जल गया था, तुमने उससे खाना बनवाया, उसका ख्याल रखने की जगह। आपको ये सब कैसे पता चला? किसने बनाई ये वीडियो? जितना सब शॉक्ड है ना, उतना मैं भी हूँ। पर मैं चुप रही ये देखने के लिए कि आप खाना बनाने का क्रेडिट घर में खुद लेंगी या सिया भाभी का सपोर्ट करेंगी। लेकिन आप वही करती आई हैं जो शुरू से करती आई हैं। अब देख लीजिए ये वीडियो। किरण के फोन में वो वीडियो देखकर प्रभा शर्मसार हो जाती है। नजरें झुकाकर हाथ जोड़ लेती है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं लालच में आ गई थी। चाहती थी ससुराल में सब लोग मेरी तारीफ करें और मुझे कुछ करना ना पड़े। सारी मेहनत तू करती गई और मैं बस दिखावा करती रही। मुझे कोई काम ठीक से नहीं आता। माँ जी, पापा जी, सच में सिया से काम सीखकर सब अच्छे से करूंगी। शकुंतला भावुक होकर बोली। सिया बहू, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने तुझे शुरू से ही गलत समझा, बल्कि हम सब ने। पर तू तो मेरे घर की असली लक्ष्मी निकली, जिसने घर की इज्जत बचा रखी थी। हमें माफ कर दे। हाँ बहू, हमें माफ कर दो। आप सबके सामने सच आ गया, बस वही काफी है। और किरण, तुमने मेरा साथ दिया उसके लिए शुक्रिया। मुझे दीदी से अब कोई गिला शिकवा नहीं है। वो अपनी मेहनत से काम करना सीखेंगी। इस तरह घर में मेहनती बहू की असली पहचान सामने आ गई और सच की जीत हुई।